अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ZA मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ZA मलिक के साथ। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बड़े ही ख़ास किस्म के लोगों के साथ है, क्योंकि इन्होंने जो ख़ास काम किया वो ये किया कि इन्होंने एक अपनी तंजीम की है अहबाब फ़िक्र अमल के नाम से। तो आज हमारे साथ खुशकिस्मती के बानी भी मौजूद हैं और दीगर दो ओहदेदार भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनका तारुफ करवाता हूँ और तारुफ के बाद मैं इनसे जो पूछूंगा वो ये कि ये फ़िक्र क्या करते हैं और फिर अमल क्या करते हैं। मेरे साथ बानी मौजूद हैं इस तंजीम के, खालिद मंसूर ईरानी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जो इस तंजीम के ख़जानची हैं, इनके पैसे संभालते हैं, सरदार शौकत हुसैन साहब, और साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा मजलिस शूरा के रुकन अली ज़ैद भी मौजूद हैं। मैं अब तीनों अहबाब को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले खालिद मंसूर ईरानी साहब, आपसे ये पूछूंगा कि ये फ़िक्र और अमल दो जो हैं बड़े डिफरेंट से वर्ड्स हैं, लेकिन जो फ़िक्र की जाए तो उसमें अमल भी होना चाहिए, लेकिन क्यों आपको ज़रूरत पड़ गई इस तरह की तंजीम का बानी बनने की और इसको शुरू करने की? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले और आप बिलखुसूस चैनल की तरफ से आपने हमको बुलाया, शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की, और बल्कि मेरे मुंह की बात इसलिए छीन ली कि आपने देखा होगा और नोट किया है कि हमारी तंजीम का नाम इस लिहाज से माशाल्लाह बड़ा यूनिक है कि हम पहली बात तो यह कोशिश करते हैं कि हमने तमाम इक़दामात अपनी कौमी ज़बान में करें ताकि हमारी बात आम आदमी तक जाए। दूसरी ये आपने नोट किया होगा, इसका नाम है अहबाब फ़िक्र अमल, जो मानी भी ये है कि वो अहबाब दोस्त जो थोड़ा सा फ़िक्र भी करें और फिर जब फ़िक्र करें उस पर थोड़ा अमल भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो बताते हुए मुझे खुशी हासिल होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अहबाब फ़िक्र अमल की जो तंजीम है 40 साल पहले से काम शुरू किया था, बिल्कुल छोटी सी सतह पे, अपनी मदद आपके तहत कह लें या दोस्तों का इकट्ठ कह लें, और उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अहबाब फ़िक्र अमल की तंजीम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बैरियन क्ले, हरीपुर और ब्रिटिश होम और 5-6 हमारे विंग हैं, और अल्लाह ताला की फजल है। मरकज़ी फ़िक्र क्या है? मरकज़ी फ़िक्र जो है ना जी, इसके अंदर सबसे बड़ी एक जगह दुख सुख के में शिरकत करना। सबसे देखें ना, आप अगर अपने जो मेंबर हैं, अपने साथी हैं, उनका ही ख्याल नहीं करते तो ये कैसे हो सकता है कि आप माशरे का ख्याल करेंगे? घर में ही आपका वो मामला नहीं अगर सेट, तो आप दूसरे को क्या तरगीब दिलाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होती है, कोई चीज़ होती है तो उसमें सारे इकट्ठे होते हैं। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, किसी ने इस तरह भी किया, और अगर उनके जो मेंबर्स में से कोई फोत होता है तो वो माली मुआवनत भी करते हैं, कुछ ऐसा भी नहीं? हमारा मसला कुछ और है, क्योंकि आपको बताया जैसे कि आपको सुनकर खुशी होगी। सबसे पहली बात जो हमारी तंजीम में है सर, हमारा कोई मंथली सफाना या वैसे कोई चंदा नहीं है, कत्तन नहीं है, फंड 1 रुपये का भी नहीं है। सबसे बड़ी यूनिक हमारी तंजीम की है। दूसरी दौरान बताएंगे कि क्या बात है, लेकिन क्योंकि आपने पैसे की बात किया, अलबत्ता हमारी तंजीम ने अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से कुछ बर्तन, कुछ कुर्सियाँ और इस तरह की चमचे और गिलास रखे हुए हैं कि अगर छोटी मोटी कोई खुशी हो, महंगी हो, तो बगैर किसी लालच के और बगैर किसी मुआवजे के वो दी जाती है और वो खरीद करके वापस। आपसे मैं सवाल करूंगा कि मुझे ये बताइएगा कि आप अभी इस वक्त किन किन फिक्रों में गुम हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में फ़िक्र हमारी यही है कि हम खिदमत खल्क हो सके, किसी की भी तरह की जो है ना वो खिदमत कर सकें, चाहे वो मुल्क की हो, बंदों की हो। जो हमारा जो अपना जिस तरह हमारा एक जो मेंबर हैं, तकरीबन 200 के करीब मेंबर हैं। हमारे जो बानी हैं वो ये खालिद मंसूर ईरानी साहब हैं, इन्हीं का ये पौधा लगाया हुआ है। माशाल्लाह ये बहुत काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। इनकी उम्र हालांकि 70 के करीब है, लेकिन फिर भी ये इतनी इनमें एनर्जी है माशाल्लाह, देख के हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये है कि हमारा जो बेसिक जो है वो है कि दूसरों की खिदमत करना। उसमें यह है कि हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, ये मोहल्ले के काम हो जाते हैं, कोई बाहर के काम होते हैं, कोई गार्डन का कोई काम है, किसी पुलिस का कोई किसी का कोई मसला है। जिधर हमारे साथ जो है ना तकरीबन सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और इस तरह के लोग हैं कि जो कहीं महकमों के कोई मतलब कोई डीजी हैं, कोई उसमें जिस तरह का बंदा का फर्ज करो, मुझे कोई पुलिस का काम पड़ जाता है, मैं खालिद साहब को कहूँगा यार मेरा ये मामला है, ये उसको हल करवा देंगे, ये हमारे साथ तलाश करेंगे जो पुलिस में होगा। जी, मतलब जिस तरह का कोई महकमे का कोई काम, जिसका कोई जायज काम अगर फंसा हुआ है ना, तो वो हम
हल करवा लेते हैं, मतलब अपने सोच के जरिए। आप अली साहब आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, अभी भी मजलिस शूरा के आप रुकन हैं, तो जो इसकी मेंबरशिप के लिए अहलियत का क्या म्यार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसमें हम एक तो मेंबर्स का कोई ये नहीं है कि कोई बहुत कोई ख़ास कोई क्राइटेरिया हो। हम लोग जो है वो हमारा मेन यही है कि ऐसा शख्स जो कि जिसके दिल में जज्बा पाया जाता हो खिदमत का, लोगों के लिए काम आने का, तो वो हमारा मेंबर हर वक्त का मेंबर है हमारा। इजलास कितने अरसे बाद बुलाया जाता है? महीने में 2 इसके जो है वो इजलास होते हैं। उसकी अरेंजमेंट कौन करता है? इसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ लोग हैं हमारे, वो अरेंजमेंट्स करते हैं, लेकिन ये है कि एक टीम बनी हुई है, उसकी ड्यूटी होती है वो सारे मामले को जो है फुलफिल करती है। जनरल सेक्रेटरी रहे हैं अली ज़ैब साहब, तो क्या इलेक्शन होता है इसका सालाना या क्या? जी बिल्कुल, इसका इलेक्शन होता है, ये जी बाकायदा वोटिंग होती है और हर साल होती है। हर दफा कोई एक कॉन्टेस्ट कितनी दफा इसमें हिस्सा ले सकता है? नहीं, जो एक दफा एक ओहदे पर जो है वो आ जाता है तो 30th ऑफ दिसंबर के बाद फिर नया बंदा जो है वो आता है, वो दोबारा अहल नहीं होता उसके, वो दोबारा नहीं होता। अच्छा खालिद से मुझे बताइएगा कि जब से आप 40 साल, एक बहुत बड़ा अरसा होता है, 4 दहाइयाँ गुजर गई, मुझे ये बताइए कि इस 40 साल में कोई ऐसा वाकया कोई पेश है, कोई ऐसा जो आपको उसमें ये लगा हो कि आज इस तंजीम को या इस अहबाब फ़िक्र अमल को बुलाने का आज मुझे मतलब इतना इसका सिला मिल गया, या मैंने जो मेरे दिल की जो एक ख्वाहिश जो चीज़ थी आज वो पूरी हो गई? देखें, वगैरह ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं इसमें ये सिर्फ कहूँगा कि मैंने कभी किसी छोटे से छोटे काम या खैर या नेकी को ना, यकीन माने मैं आपको सच कह रहा हूँ, कभी छोटा नहीं समझा। लेकिन आपने पूछा है तो बताना पड़ गया है, ये इस चीज़ के गवाह भी हैं। आप हैरान हो गए सुन के कि मेरा चंदा भी नहीं है। आपको याद होगा पाकिस्तान में 2005 में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। उस ज़लज़ले में हमारे दोस्तों ने, वो रमज़ान का महीना था शायद, आपको पता ही था, लाखों रुपए इकट्ठे किए। उस ज़माने में देखें, आज जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, इतनी वैल्यू थी, हज़ारों की वैल्यू थी, लाखों रुपए इकट्ठे किए। और हमने फिर वो सारे जो कश्मीर में जो जहाँ पे ये सारे हादसात और ये तबाही फैली थी वहाँ जाके की थी। और एक और बात बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको याद होगा एक दफ़ा सैलाब आया था सराद में बहुत बड़ा, उसमें भी हमने इसी तरह बैग बनाए थे कि ये थे। और हम करते क्या, फिर ये दूसरों के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको भी, हम कभी भी ट्रक में लोड करके सामान ऐसे नहीं चले गए, कभी भी ऐसे नहीं किया। हम सबसे पहले एक टीम तैयार करते हैं, मुतलका मुतासरा एरिया पे भेजते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी जगह जहाँ पे किसी की रीच नहीं जा सका, तो सबसे पहले वो ढूंढते हैं। क्योंकि शुरू में हर जगह जो होती है लोग ले भी लेते हैं चीज़ें और फिर दोबारा भी ले लेते हैं, लेकिन उस तक शायद ना जाती हो। हमारी वो टीम जाती है, सर्च करती है, जब उस सर्च में वो जगह जहाँ पे कोई लोग नहीं गए होते वहाँ कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद पता क्या करते हैं, हमारे पास अगर फंड था 100 बैग हमने बनाए थे, तो हम 100 उसकी पास चिट्स बनाते हैं, उस पर मोहर लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, वहाँ पे जाके ऐलान कर देते हैं, किसी बड़े को बुला के, वो वैसे ही हम झोपड़े पे बैठे होते हैं या खैमों में बैठते बुला लेते हैं, फिर 100 खानदानों को चिट्टे देते हैं। हमको कहते हैं कि जनाब ये 100 चिट जिनके पास होगी सिर्फ उनको मिलेगा, उसी के लिए आएगा, हम जब आएंगे ऐलान करेंगे, ये बंदे आएंगे ले जाए। तो ये साहब मुझे बताइएगा कि कोई आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के तवस्सुत से अपने सुनने वालों को अपनी? असल में मकसद पैगाम तो यही है कि खिदमत खलक का, कि जो भी आप इंसान है ना उसको दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। फर्ज कर आप रात को सोते हैं ना, तो कम से कम आपको ये होना चाहिए कि मैंने किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, किसी के साथ अच्छाई की है, किसी के साथ भला किया है। तो ये हमने ये खालिद साहब भी कोशिश करते हैं। ये पिछले दिन एक बच्चे का दाखिले का मसला था, उसका 3 लाख रुपया उसको जरूरत था दाखिले के लिए, तो ये खालिद साहब ने हम सब से चंदा करके उसका 3 लाख पूरा किया। फिर एक बच्ची का ये भी इन दिनों में बच्ची के जेज का मसला था, उसके लिए भी इतने पैसे तकरीबन दरकार थे, वो भी इन्होंने चंदा किया आपस में ही, तो उसके लिए पूरा किया। जितने भी जो थोड़ा बहुत अपनी हैसियत के मुताबिक, ये नहीं कि हम कहें कि हम बहुत ज्यादा कुछ करते हैं, वो तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक हर बंदे को दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा, बड़ी खूबसूरत आपने बात किया अली ज़ैब। आप माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी में दोबारा एक और सवाल के साथ आपकी तरफ आता हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं आपके, और आगे बढ़ेंगे। कोई क्योंकि कोई भी शख्स जो होता है वो अपने आप को सियासी मामलात से अलग नहीं रख सकता। कोई आपस में ऐसी भी इस तमाम अरसे में कोई डिस्कशन होती है कि सियासी कोई किसी जमात का साथ देना है या कोई सियासी हवाले से?
कुछ भी रखिए ना। एक्चुअली इसमें ये है कि क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आपस में मिलजुल के रहने के लिए है, एक दूसरे की खिदमत के लिए। तो जब ऑफिशियल जो तकरीब जब भी होती है तो उसके अंदर तो हम अवॉइड करते हैं कि ऐसी डिस्कशन सियासी गुफ्तगू ना हो, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग भी इंसान हैं और इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो जब हम लोग इकट्ठे बैठे हुए होते हैं तो डेफिनेटली इस तरह की बात जो है वो होती है। बात होता है ना कि आप अपने व्यूज देते हैं, नहीं यार वो पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो नहीं। मेरा ख्याल में अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इसमें थोड़ा सा बोलना ज़रूर चाहूँगा। देखें, हमारी जो तंजीम है बेसिकली वो गैर सियासी है, लेकिन इसके मेम्बरान जो है ना हर सियासी जमात जी हाँ, थोड़े नहीं पूरे भी हैं, कई पूरे भी हैं, लेकिन हमने उनको ये कहा हुआ है कि जो आदमी किसी ओहदे पे चला जाएगा ना सियासी, वो हमारा ओहदेदार नहीं बनेगा, हमने ये कहा हुआ है। अलबत्ता हम ये अपनी उस तंजीम में रखते हैं कौमी या सूबाई का जो हम उसमें कहते हैं भाई उसमें दखल हमें नहीं देना, लेकिन जो बल्दियाती है ना, जो बेसिक जो इलेक्शन है उसमें हम कहते हैं हमें मिलकर यकजा होकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारी डोर तक ये सर्विस देने वाला बंदा है। तो इसमें अगर क्राइटेरिया रख दें, ये क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे उतरने वाला जो मेंबर होगा हम उसके सपोर्ट की कोशिश करते हैं। बड़ी खूबसूरत आज बातें की। मेरे तीनों मेहमानों को आज जो स्टूडियो में बुलाने का मकसद था वो ये था कि बताया जा सके कि किस तरह लोग आज भी मुआशरे की बेहतरी के लिए एक फिक्र रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और ना सिर्फ फिक्र रखते हैं बल्कि वो अमली तौर पर अपनी अपनी सतह पर जो है इसके लिए कुछ ना कुछ करने की सही कर रहे हैं। ऐसी ही चीज़ें मुआशरों को जिंदा रखती हैं, और यही अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात के ज़रिए यही मैसेज दिया है कि हमें इंसानों की फलाह बहबूद के लिए और इंसानों की बेहतरी के लिए कैसे काम करना है। और यकीनन अल्लाह ताला के उस बताए हुए मंशूर के मुताबिक और नबी करीम के जरिए पहुंचे हुए पैगाम के जरिए जो अहबाब फिक्र अमल हैं वो इस पर अमल भी कर रहे हैं और अपने घर भी जन्नत में गुजार रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी दावत दे रहे हैं कि आएँ मिलें और जनाब बहुत कुछ हम ऐसा मिलकर कर सकते हैं कि जिसकी इस वक्त हमारे माशरे को और हमारे लोगों को ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक लिए एक छोटा सा अगर मैं छोटा सा दरख्वास्त है, मैसेज नहीं है मलक साहब, नहीं हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, बल्कि मलक साहब आप इस माशरे के हिस्से हैं, ऐसा हैं और हम भी हैं। मौजूदा हालात पे मैं हाथ जोड़ के जिम्मेदारान जो भी हैं, हुक्मरान हैं या जिम्मेदारान हैं, कोई भी उनसे दरख्वास्त करूँगा खुदा के लिए जो मौजूदा हालात में जो अवाम मुझ समेत पिस रही है इसके लिए गौर वोस करें, एक जगह पर बैठें, मुल्क को देखें, अवाम को देखें। खुदा के लिए ये मुल्क है तो हम सब हैं सर, ये ओहदे, ये सारी ताकतें, ये सारे याशियाँ ये इस मुल्क की वजह से। खुदा के लिए सर जोड़कर बैठें, तमाम इख्तिलाफात को बुलाए ताक रखें, और मैं इसमें बड़ा खूबसूरत पैगाम आखिर में खालिद मंसूर ईरानी साहब ने दिया, और इसी पैगाम के साथ हमारा जो आज के प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और उम्मीद है कि खालिद ईरानी साहब की बातें भी कोई दिल को लगी होंगी। अगले प्रोग्राम तक लीजिए, अल्लाह हाफिज़।